Hello students, topic accounts of not for profit concerns. We are going to solve practical problem from page number 118, problem number 7. Information दिया है from the following transactions of receipts and payments account of Pavan Putra Hanuman Vyamshala, Parbhani, and the adjustments given, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019. So below आपको receipt and payment account दिया है for the year ending 31st March 2019. Now अभी हम अकाउंट्स देखते हैं जो रिसिप्ट साइड या डेबिट साइड में दिया है. सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड 5000. सो कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें एडजस्टमेंट्स में देखना है कि कैपिटल फंड दिया है क्या. तो कैपिटल फंड आपको 7th एडजस्टमेंट में दिया है, तो हमें कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस को कैंसिल करना है. जो रिमेनिंग अकाउंट्स दिया है ऑन द डेबिट साइड उसे हमें ट्रांसफ़र करना है आइदर ऑन द क्रेडिट साइड या ऑन द लाइबिलिटी साइड. सो फर्स्ट अकाउंट दिया है टू सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट लाइन में ईयर दिया हुआ है 2018-19. सो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 18,000 एंड 2019 एंड 20 ईयर का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ है 410. तो टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 18,410. नाउ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ईयर एंड देखना है. सो इट इज़ 31st March 2019. तो जो फर्स्ट ईयर दिया है 2018 एंड 19 वो आपका करंट ईयर है. तो 18,000 जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है उसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज ऑन द इनकम साइड. एंड जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, अगर हमारा करंट ईयर 2018 एंड 19 है तो 2019 एंड 20 इज नेक्स्ट ईयर. तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इट इज़ रिसीव्ड इन द करंट ईयर. जो हमें नेक्स्ट ईयर मिलना चाहिए था वो हमें इसी साल में रिसीव हुआ है. सो इसे हम बोलते हैं प्री रिसीव्ड रिसिप्ट्स. सो ये प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है या हम इसे बोलते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन. इसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. और लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते समय हम इसके लिए लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन. सो जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है इट इज़ एडवांस सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड इनकम, तो उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. डोनेशन जो दिया इट इज़ जनरल डोनेशन, तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिट एंड एंट्रेंस फीस विल ऑल्सो कम ऑन द क्रेडिट साइड. अभी हमें पेमेंट साइड दैट इज क्रेडिट साइड का अकाउंट हमें देखना है. आइदर उसे ट्रांसफ़र करना है ऑन द डेबिट साइड और ऑन द एसेट साइड. सो फर्स्ट अकाउंट जो क्रेडिट साइड में दिया है सैलरीज एक्सपेंडिचर है, डेबिट में ट्रांसफ़र करना है. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट, रेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट, पोस्टेज डेबिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट्स. और बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिया है तो आपको कैश और बैंक का
क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। सो कैश इन हैंड हमें रिकॉर्ड करना है एसेट्स में, एंड कैश एट बैंक वो भी एसेट्स में रिकॉर्ड करना है। नाउ वी विल सी द एडजस्टमेंट्स जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे दिया है। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। तो ये एडजस्टमेंट आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर दिया है। तो जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 2018 एंड 19 अमाउंट जो दिया है 18,000, उसके सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है फर्स्ट। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1,200। सो सैलरीज के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है सेकेंड। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, द एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर एज फॉलोज। बिल्डिंग और फर्नीचर का आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है। नाउ जब भी आपको प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंसेस दिया रहेगा तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफ़र करना है, देन द अकाउंट फ्रॉम रिसीव साइड, उसके बाद पेमेंट साइड से अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, और लास्ट में हमें रिमेनिंग एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, और ये बिल्डिंग का अमाउंट रिकॉर्ड करते समय, दैट इज जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको पेमेंट साइड में देखना है कि कोई बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग परचेज किया है क्या। अगर परचेज किया रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस में प्लस करना रहता है। देन रिसीव साइड में देखना है कि कोई बिल्डिंग सोल्ड किया है क्या। सो सेल्स भी दिया नहीं है तो लास्ट में हमें डेप्रिसिएशन देखना है। डेप्रिसिएशन देखो आपको फोर्थ एडजस्टमेंट में दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। सो ये दोनों ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपको फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है, दैट इज डेप्रिसिएशन दिया है। तो एसेट्स में रिकॉर्ड करते समय ये दोनों भी अमाउंट हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है, 50% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है। सो इन फ्रंट ऑफ एंट्रेंस फीस हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 5। सिक्स्थ एडजस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज एक्रूड फॉर 6 months। एक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग, और ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिसीव होने वाला है। सो इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। सो इसका दो इफेक्ट पास करना है, एक तो इन्वेस्टमेंट में प्लस करना है, तो हमें इन्वेस्टमेंट के सामने ऑन द पेमेंट साइड एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 6, एज वेल एज जो इंटरेस्ट आपको रिसीव साइड में दिया है उसके सामने भी एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 6। तो जो इंटरेस्ट हमें पहले से मिला है उसी इंटरेस्ट में हमें जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है फ्रॉम द सिक्स्थ एडजस्टमेंट उसको प्लस करना है। सेवेंथ एडजस्टमेंट दिया है, कैपिटल फंड ₹70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। सो ये कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है, और ओपनिंग बैलेंस को हम हमेशा सबसे पहले ट्रांसफ़र करने वाले। सो जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस समय सबसे पहले हमें थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, उसके बाद सेवेंथ एडजस्टमेंट, देन हम अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम द रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड एंड रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स हम सॉल्व करने वाले। अभी हम अकाउंट ट्रांसफ़र करते तो सबसे पहले आपको लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लिख के रखना है। नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड एडजस्टमेंट। उसमें हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स दिया है, तो बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 50,000, एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट इनर कॉलम में आएगा।
डेप्रिसिएशन दिया है। फर्नीचर का अमाउंट भी एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। और ओपनिंग बैलेंस आपको 7th एडजस्टमेंट में दिया है। कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है 70,000, तो उसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड में इन फ्रंट ऑफ कैपिटल अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अभी हम अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द रिसीप्ट साइड। रिसीप्ट साइड में सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का दिया है 18,000, उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। सो हमें लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन 18,000 इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ है उसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड में। सो हमें लिखना है एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट 410 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट जनरल डोनेशन दिया है, इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। रिसीप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट क्रेडिट साइड, अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड, अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। एंड लास्ट एंट्रेंस फीस, इसे भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। अभी हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में से आइदर हम उसको डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे और ऑन द एसेट साइड। सो सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है सैलरीज, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट साइड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट साइड, अमाउंट आउटर कॉलम। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट साइड, अमाउंट आउटर कॉलम। रेंट डेबिट साइड, अमाउंट आउटर कॉलम। इन्वेस्टमेंट एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो एसेट्स में अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट साइड, अमाउंट आउटर कॉलम। पोस्टेज डेबिट साइड, अमाउंट इन आउटर कॉलम। नेक्स्ट अकाउंट दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट, उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। देन कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट 830 आउटर कॉलम। एंड कैश एट बैंक एसेट्स, अमाउंट 6,000 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अभी हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। तो ये व्यायामशाला में टोटल 500 मेंबर्स है और हर एक मेंबर्स ₹50 ईच पे कर रहे एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो अगर हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते कि ईयरली कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, तो 500 में 50 मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल अमाउंट आएगा 25,000। ये 25,000 एनुअल सब्सक्रिप्शन है। अभी इसमें से देखो करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। सो क्रेडिट साइड में देखो, इनकम साइड में हमने 18,000 रिकॉर्ड किया हुआ है। दैट मीन्स 25,000 में से 18,000 सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड हुआ है, सो उसे माइनस करना है। सो रिमेनिंग अमाउंट जो रिसीवेबल है वो अमाउंट आएगा 7,000। सो 7,000 इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग हमें प्लस करना है, तो बिलो सब्सक्रिप्शन हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग। अगर 7,000 प्लस करते आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 25,000। अभी ये आउटस्टैंडिंग हमने इनकम साइड में ऐड किया है, सो ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। अमाउंट रिसीवेबल इसे रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। सो एसेट साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट 7,000 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है।
सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1,200. सो बिलो सैलरी हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 1,200 अमाउंट प्लस करना है, तो आउटर कॉलम में आएगा 7,200. अभी ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर साइड में लिखा है, सो अमाउंट इज पेएबल. सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. सो लाइबिलिटी साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अमाउंट आएगा 1,200. थर्ड एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंसेस दिया था, उसे हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है. इन फोर्थ एडजस्टमेंट हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ऑन बिल्डिंग 5%. अगर बिल्डिंग के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते 5%, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 2,500. सो बिलो बिल्डिंग हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 2,500 माइनस करना है. आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 47,500. और फर्नीचर के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है 10%. फर्नीचर का अमाउंट दिया है 15,000. 10% मतलब 15,000 का एक ज़ीरो कैंसिल करना है. सो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 1,500. सो बिलो फर्नीचर हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 1,500 माइनस करना है. आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 13,500. दोनों भी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500, फर्नीचर 1,500. टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 4,000. फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड. सो एंट्रेंस फीस 6,200 दिया है, अगर हम उसका 50% कैलकुलेट करते, हाफ अमाउंट कैलकुलेट करते, तो इट विल कम 3,100. सो बिलो एंट्रेंस फीस हमें लिखना है माइनस कैपिटलाइज्ड 3,100 माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 3,100. कैपिटलाइज्ड मीन्स हमें उसे प्लस करना है इन कैपिटल फंड. सो बिलो कैपिटल फंड हमें लिखना है प्लस एंट्रेंस फीस, अमाउंट आएगा 3,100. सिक्स्थ एडजस्टमेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है एट द रेट 5% एंड फॉर 6 मंथ. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज. सो अमाउंट दिया हुआ है 15,000, मंथ्स 6 मंथ, सो 6 डिवाइड बाय 12 एंड 5%, 5 डिवाइड बाय 100. तो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 375. अभी ये इंटरेस्ट इट इज़ एन इनकम फॉर द कंसर्न. सो इन्वेस्टमेंट में इसको प्लस करना है. सो बिलो इन्वेस्टमेंट हमें लिखना है प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375 प्लस करना है. आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 15,375. नाउ सिंस ये इनकम है, तो इसको क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट हमने इनर कॉलम में रिकॉर्ड किया है उसी में प्लस करना है. और प्लस करते समय हमें लिखना है प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375. तो टोटल इंटरेस्ट आएगा 775. लास्ट जो एडजस्टमेंट दिया है उसमें कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, उसे हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है. अभी सबसे पहले हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करना है. सो डेबिट साइड का टोटल आएगा 20,880 एंड क्रेडिट साइड टोटल विल कम 40,275. सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो 40,275 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और सेम अमाउंट डेबिट साइड में आएगा. अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है.
तो बैलेंस आएगा 19,395। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इनकम्स आर मोर। सो ऑन द डेबिट साइड हमें लिखना है टू सरप्लस, ब्रैकेट में आएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अमाउंट आएगा 19,395। नाउ सिंस ये सरप्लस है तो इसको कैपिटल फंड में प्लस करना है, सो इट विल कम प्लस सरप्लस 19,395। अभी कैपिटल फंड के नीचे दोनों भी प्लस साइन है, तीनों भी अमाउंट को प्लस करना है, तो टोटल अमाउंट आएगा 92,495। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। और लास्ट में हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है। आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल हमेशा सेम आएगा, का बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। सो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 94,105।